हेलो गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने कल वाले टॉपिक कोशिका या सेल्स के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वेलकम तो बनता है। सो वेलकम टू द वाईडी ब्रदर क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बिना देरी की आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत। कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उसी टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले आता है कि कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया था स्वान व स्लाइडेन ने, जो मैंने कल आपको बताया था, स्वान व स्लाइडेन ने। ठीक है। फिर आता है कोशिका सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। और कोशिका सिद्धांत में क्या बताया उन्होंने वो देखते हैं। तो अगर मैं सभी अलग अलग बताती, ऊतक, अंग, तंत्र, शरीर, तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में ट्रिक के हिसाब से बनाया है ये। तो कोशिका सिद्धांत जो है वो होता है, जैसे सबसे पहले बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिनको अपन टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी कोशिकाएं जब एक जगह कलेक्ट हो जाती हैं, बनती हैं, तो उनसे बनता है अंग, ऑर्गन्स, मतलब शरीर के अंग, छोटे छोटे अंग बनते हैं। जब शरीर के बहुत सारे अंग बन जाते हैं, जैसे कंप्लीट अंग बन जाते हैं शरीर के, तो वो एक तंत्र बन जाता है जिसको बोलते हैं अपन अपने शरीर का तंत्र या सिस्टम। अब पूरा तंत्र बन गया, स्किन है, अंग है, सब कुछ अगर नज़र आने लग जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं ह्यूमन बॉडी या फिर शरीर। तो इसके एक और भी ट्रिक है, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, ऊतक को हम जैसे मिट्टी से शो कर सकते हैं कि मिट्टी के दाने हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत सारे मिट्टी के दाने इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे जैसे ईंटें बन जाती हैं, ईंटें सभी जानते हैं। और बहुत सारे ईंटों को अगर लाइन में क्रम में ऐड कर दिया जाता है तो जैसे कोई दीवार बन जाती है, और वो दीवार बन जाती है, जैसे 4 दीवार बन गई तो वो एक घर या मकान तैयार हो जाता है। तो वो मकान तैयार होने के बाद उसको क्या बोल देते हैं, पूरा घर बोल देते हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से मनुष्य की जो बॉडी है, उसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, और तंत्र से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जवाब देंगे कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है। तो वो गलत होगा। देखिए, कोशिकाओं के जो प्रकार है वो कोशिका 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। दोनों प्रकार मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये कोशिकाओं के प्रकार होते हैं। फिर आता है कि कोशिका के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। कि कोशिका के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है 2 भागों में। और इसका जो 2 भाग है वो कौन कौन से होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ये पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं। कोई भी 3 ऑप्शन डाल देगा बहुकोशिकीय के, 1 ऑप्शन डाल देगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कवक, जीवाणु, ईटीसी या फिर सभी। ये सभी होते हैं एक कोशिकीय जीव। उसी तरीके से बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, जैसे मनुष्य है, कुत्ता, पेड़ पौधे, ईटीसी, ये सारे आते हैं बहुकोशिकीय जीव में। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी। 1665 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ये सभी को मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 1665 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कोशिका के ऐसे भाग का नाम बताइए जो प्रोटीन के प्राथमिक पैकेजिंग के रूप में कार्य करता है और इसे पूरी कोशिका में वितरित करता है। तो कोशिका का ऐसा कौन सा भाग है जो पूरे प्रोटीन को पैकेजिंग के रूप में स्टोर करता है और उसके बाद वो पूरी कोशिका में उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है या फिर वितरित करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिडिया कवक है, गोल्जी उपकरण है, रिक्तिका है। तो इसका सही आंसर होगा गोल्जी उपकरण, क्योंकि शरीर के अंदर कोशिका में प्रोटीन होता है, सबसे सर्वाधिक प्रोटीन होता है, और सर्वाधिक प्रोटीन होता है स्टोर गोल्जी उपकरण के अंदर। ठीक है। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। ये हमेशा याद रखना कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, मतलब भोजन का संश्लेषण करता है, और भोजन से ही हमें प्रोटीन प्राप्त होता है।
तो भोजन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है, और प्रोटीन को पैकेजिंग के रूप में स्टोर करता है वो गोल्जी उपकरण करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंड कोशिका, लीवर कोशिका, या मौसल कोशिका, या फिर गुर्दा कोशिका? तो इसका सही आंसर होगा अंड कोशिका। ठीक है। फिर है पावर हाउस ऑफ सेल्स। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? सभी को पता होगा, नहीं भी पता तो बता रहे हैं आपको। पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम याद रख सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक के अलावा कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अलावा कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन अगर कंप्लीट दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर रही हूँ। तो आप क्वेश्चन वैसे सुन भी सकते हो अगर कंप्लीट दिखाई नहीं दे रहा है तो। ओके, तो केंद्रक के अलावा कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए केंद्रक के अलावा जो डीएनए है वो कोशिका में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिकांग क्या होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोशिकांग क्या होते हैं? जैसे हमने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, तो इन सब के बारे में जिनको पता है वो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता तो बता देते हैं। ये सारे अंग जो होते हैं वो कोशिका के अंदर होते हैं। जैसे मैं कोशिका की आपको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, ये कोशिका है कोई, ठीक है। तो कोशिका के बाहर बहुत पतली जालिका होती है जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका। और यही छोटे छोटे कोशिका के अंदर अंग बने होते हैं। जैसे मैंने नाम दे रखा है लाइसोसोम, नाम दे दिया इनको राइबोसोम दे दिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनको मैंने गोल्जी उपकरण दे दिया। और भी अदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो देखिए ये पूरी एक कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली होती है, ये अंतःप्रदेवी जालिका होती है, बारीक लेयर जो होती है। इसके अलावा ये सारे इसमें अंग होते हैं कोशिका के, इन्हीं को बोलते हैं कोशिकांग। तो अपना जो क्वेश्चन है वो यही है कि कोशिकांग क्या होते हैं? तो कोशिका के सभी अंग होते हैं, जालिकाएं होती हैं, केंद्रक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर पहला ऑप्शन मिल गया कि कोशिका के सभी अंग, तो राइट आंसर होगा कोशिका के सभी अंग, क्योंकि सभी अंगों में आता है जालिकाएं, केंद्रक, ये भी सभी अंगों में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कोशिका के अंग। तो आज ये क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।